प्रश्न 8 का सी। त्रिभुज एबीसी में AB AC से बड़ा है और D भुजा BC पर एक बिंदु है। सिद्ध करें कि AB AD से बड़ा है। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में AB AC से बड़ा है। तो पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। तो कह रहा है AB AC से बड़ा है। ठीक है, यह है त्रिभुज ABC जिसमें AB क्या है, AC से बड़ा है। और D मान लीजिए यहाँ पे D है। D भुजा BC पर एक बिंदु है। D भुजा BC पर एक बिंदु है। सिद्ध करें कि, अब देखिए इसको मिला देंगे। सिद्ध करें कि AB बड़ा है AD से। AB जो है AD से बड़ा है। तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो AB बड़ा है AC से। AB जो है AC से बड़ा है, ये दिया हुआ है। AB AC से बड़ा है। और क्या दिया हुआ है? D भुजा BC पर एक बिंदु है। सिद्ध करें कि AB बड़ा है AD से। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AB बड़ा है AD से। यानी दिया हुआ है हमें कि AB जो है AC से बड़ा है। ठीक है, AB क्या है? AC से बड़ा है। और सिद्ध करना है AB AD से बड़ा है। तो पहले हम इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? AB बड़ा है AC से, ये दिया हुआ है। AB बड़ा है AC से, ये दिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। AB बड़ा है AC से, ये दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे दिया है। अब देखिए AB जब AC से बड़ा है यानी AB भुजा AC भुजा से बड़ा है, तो AB के सम्मुख कोण यानी AB भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा। AC के सामने का कोण से। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः AB के सामने का कोण कौन है? कोण ACD। तो AB के, देखिए AB के सम्मुख कोण AB भुजा के सम्मुख कोण है ये, यानी कोण ACB। ठीक है, कोण ACB, कोण ACB AB के सम्मुख कोण है, तो कोण ACB बड़ा होगा। अब AC के सम्मुख कोण कौन है? ये कौन है? देखिए AC के सामने का कोण ये है। ठीक है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में यानी बड़ा वाला त्रिभुज में। तो AC का सामने का कोण है कोण ABC। तो लिखेंगे AB के सामने का कोण है कोण ACB। कोण ACB, तो कोण ACB बड़ा होगा कोण AC का सामने का कोण कौन है? ABC। तो AB बड़ा है AC से, तो AB का सम्मुख कोण यानी कोण ACB बड़ा होगा AC का सम्मुख कोण ABC से। ठीक है, तो AC का सम्मुख कोण, AC भुजा के सम्मुख कोण है कोण ABC, और AB भुजा के सम्मुख कोण है कोण ACB। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कोण है, ये कोण इससे बड़ा होगा, यानी ये कोण इससे बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 2 बार
2 बार टिक लगाए हैं, यानी ये जो कोण है इससे बड़ा है। ठीक है, तो क्यों क्यों ऐसा लिखेंगे? तो लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो लिखेंगे नहीं, भुजा, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, देखिए भुजा है पहले बड़ा तब कोण लिखे हैं, तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इस तरह लिख देंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या कोण ACB को हम लिख सकते हैं कोण ACD, कोण ACD, और कोण ABC को हम लिख सकते हैं कोण ABD। ठीक है, इसको हम पहला लिख लेंगे। तो कोण ACB को हम कोण ACD लिख सकते हैं, कोण ABC को कोण ABD लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए कोण ACB, इस कोण का 2 नाम है, कोण ACB कहें चाहे कोण ACD कहें। ठीक है, कोण ACB कहें चाहे कोण ACD कहें, है तो यही कोण। ठीक है, इस कोण का भी 2 नाम से हम बुला सकते हैं, कोण ABC या कोण ABD। इस कोण को कोण ABD भी कह सकते हैं और कोण ABC भी कह सकते हैं इस कोण को। तो हम इसीलिए इसका दूसरा नाम से हम यहाँ पे लिख लिए हैं, कोण ACB के जगह पे लिख लिए हैं कोण ACD, कोण ABC के जगह पे लिख लिए हैं कोण ABD, और इसको हम पहला लिख लिए हैं क्योंकि आगे काम देगा। अब तो लिखेंगे यहाँ पे, अब कोण ADB, कोण ADB बड़ा होगा कोण ACD से, ACD से। देखिए कोण ADB बड़ा होगा कोण ACD से। ठीक है, तो कोण ADB, देखिए ADB यानी ये जो कोण है, कौन सा कोण, ये जो कोण है कोण ADB, यानी ये कोण बड़ा होगा किससे? तो कोण ACD से। इस कोण से क्यों बड़ा होगा? क्योंकि देखिए त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज है ADC, ये एक त्रिभुज है 3 भुजा से, तो 3 भुजा, इसमें 3 भुजा यानी ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज ADC में ये बाहर का कोण है, त्रिभुज ADC का बाहर का कोण है कोण ADB, ये कोण बाहर का है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाहर कोण अंतः अभिमुख कोणों का योग के बराबर होता है, यानी ये जो कोण है इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको हम 1 लिख देते हैं और इस कोण को 2 लिख देते हैं, तो मान लीजिए इसको हम 3 लिख देते हैं, तो ये जो कोण 3 है, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पे कोण 3 आएगा, यानी कोण 3 इन दोनों के योग के बराबर होगा, 1 जोड़ 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण से ये बड़ा हुआ, तो 2 से भी बड़ा होगा और 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ही आता है बाहर का कोण। तो बहिष्कोण बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों का योग, यानी ये दोनों कोण का योग इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो कोण है इससे तो ये बड़ा होगा, तो वही लिखे हैं कोण ADB, इस कोण को लिखे हैं कोण ADB बड़ा होगा कोण ACD से, यानी इस कोण से। इस तरह से हम लिखेंगे। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा, क्योंकि आगे काम देगा। क्यों हुआ ऐसा? तो यहाँ पे लिख लेंगे
क्या लिखेंगे? तो ब्राहा कोण बड़ा होगा अंतः अभिमुख कोण से। अंतः अभिमुख, तो हम देखिए यहां पे लिख लेते हैं ब्राहा कोण बड़ा होता है अंतः अभिमुख यानी बाहर का कोण जो है अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होता है। तो कोण एडीबी कोण एसीडी से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज एडीसी का बाहर का कोण है कोण एडीबी, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पे अतः पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से। अब यहां पे पहला और दूसरा काम में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी जो है, देखिए ए बी ए डी से बड़ा होगा है, ये सिद्ध करना है ए बी ए डी से बड़ा है। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन है? ए डी बी यानी कोण 3। देखिए ए बी के सम्मुख कोण ये कौन है? कोण ए डी बी, जिसको ए डी बी कोण कहेंगे। तो कोण ए डी बी बड़ा होना चाहिए इस कोण से, कोण ए बी डी से, तभी ए बी बड़ा होगा ए डी से, क्योंकि सम्मुख भुजा अगर छोटा होगा तभी कोण छोटा होगा, और सम्मुख भुजा जो बड़ा होगा उसी के सामने कोण बड़ा होगा। तो पहला और दूसरा से लिख लेंगे कोण ए डी बी बड़ा होगा कोण ए सी डी से, और कोण ए सी डी बड़ा है कोण ए बी डी से, ठीक है। देखिए कोण ए बी डी किससे बड़ा है? कोण ए सी डी से, पहला में। तो हम इसको पहले लिखे हैं क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार इसको पहले लिखना होगा, क्योंकि कोण ए बी डी के सामने का भुजा है ये, कोण ए बी डी का सामने का भुजा है ए बी, ठीक है। तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो कोण ए बी डी किससे बड़ा, माफ कीजिए, कोण ए डी बी, देखिए कोण ए डी बी किससे बड़ा है? कोण ए सी डी से, और कोण ए सी डी किससे बड़ा है? कोण ए बी डी से। देखिए कोण ए डी बी यहाँ पे है, यहाँ पे कोण ए बी डी है, ठीक है। कोण ए डी बी यहाँ पे है, ए डी बी कोण किससे बड़ा है? कोण ए सी डी से, ठीक है। और कोण ए सी डी किससे बड़ा है? कोण ए बी डी से। तो ये दोनों को हम एक साथ कर दिए हैं, यानी कोण ए डी बी कोण ए सी डी से बड़ा है, और कोण ए सी डी कोण ए बी डी से बड़ा है। देखिए बड़ा का चिन्ह है इस तरफ, तो इसीलिए हम इसको एक साथ लिख दिए हैं इस तरह से। कोण ए डी बी यानी पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? कोण ए डी बी कोण ए सी डी से बड़ा है, और कोण ए सी डी कोण ए बी डी से बड़ा है। तो इसको हम चित्र में एक बार समझ लेते हैं। देखिए कोण ए डी बी यानी ये जो कोण है किससे बड़ा है? कोण ए सी डी से, इससे, ठीक है। ये जो 3 लिखे हैं यानी कोण 3 कोण 2 से बड़ा है, और कोण 2 किससे बड़ा है? कोण ए बी डी से, इससे। मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं 4। तो कोण 3 कोण 2 से बड़ा है, और कोण 2 कोण 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि कोण 3 कोण 4 से बड़ा होगा, क्योंकि कोण 3 जो है कोण 2 से बड़ा है, और कोण 2 कोण 4 से बड़ा है, ठीक है। तो कोण 3 किससे बड़ा हो जाएगा? कोण 4 से। तो यही हमें लाना था यहाँ पे। तो लिख लेंगे अतः कोण ए डी बी बड़ा होगा
कोण ए बी डी के, देखिए कोण ए डी बी कोण ए सी डी से बड़ा है और ए सी डी बड़ा है कोण ए बी डी से, ठीक है। यानी जिससे कोण ए डी बी बड़ा है वह बड़ा है इससे, ठीक है। तो कोण ए डी बी इससे बड़ा हो जाएगा, यानी पहला आदमी दूसरा से बड़ा है और दूसरा आदमी तीसरा से बड़ा है, तो पहला आदमी तीसरा से भी बड़ा हो जाएगा। जैसे इसको और अच्छा से समझते हैं एक बार। जैसे देखिए मान लीजिए 3 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 7 से, ठीक है। 3 बड़ा है 5 से और 5 किससे बड़ा है? 7 से, तो 3 7 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। अब कोण ए डी बी के सामने का कोण कौन है? नहीं, कोण ए डी बी ये तो कोण है, तो इसके सामने तो भुजा होगा, तो कोण ए डी बी के सामने का भुजा है ए बी। कोण ए डी बी का सामने का भुजा है ए बी, तो ए बी भुजा बड़ा होगा किससे? तो कोण ए बी डी का सामने का भुजा है ए डी, यानी ए बी भुजा ए डी से बड़ा होगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये कैसे आ गया? तो लिखेंगे बड़े कोण की सम्मुख, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो बड़ा कोण है तो सामने का भुजा भी बड़ा होगा, ये छोटा कोण है तो इसका सामने का भुजा छोटा होगा, यानी ए बी बड़ा होगा ए डी से। तो यही सिद्ध करना था।